Dear students, today we are going to discuss about cilia and flagella. आज हम cilia और flagella को पढ़ेंगे. Myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Cilia and flagella are complex filamentous cytoplasmic structures protruding through a cell wall. सेल वॉल जो कोशिका का सेल वॉल है उसमें से बाल की तरह यानी फिलामेंट्स की तरह जो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हैं जिनको हम सीलिया और फ्लैजिला कहते हैं. दोनों में अंतर है. सीलिया और फ्लैजिला में भले ही ये फिलामेंटस है, ऑल्दो दे आर फिलामेंटस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, स्टिल देयर इज डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, ऑल्दो दे आर स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू ईच अदर. These are the minute, especially differentiated appendices of the cell. Flagella are long hair-like structures and extend from the plasma membrane and are used to move an entire cell. Flagella जो है लंबे होते हैं, hair-like structure है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकलता है और ये पूरी कोशिका को मूव करने में हेल्प करते हैं. और सीलिया जो है वो छोटे होते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं. सीलिया और फ्लैजिला. अगर आपको पैरामीशियम का स्ट्रक्चर और यूग्लिना का स्ट्रक्चर याद हो तो आप सबको ध्यान आ जाएगा कि फ्लैजिला जो है वो यूग्लिना में प्रेजेंट होता है और सीलिया पैरामीशियम में. बट कई कोशिकाएं ऐसे हैं जिसमें सीलिया भी पाए जाते हैं और फ्लैजिलम भी पाए जाते हैं. सो व्हाट वी सी दैट सीलिया एंड फ्लैजिलम, दीज टू आर माइन्यूट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर which are coming out from the cell wall. सीलिया बहुत सारे होते हैं, माइन्यूट होते हैं. एंड फ्लैजिला दे आर विप लाइक, जैसे चाबुक होता है उसकी तरह से लंबे होते हैं सीलिया के कंपैरिजन में. सो सीलिया आर स्लेंडर प्रोट्यूबरेंस दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम द मच लार्जर सेल बॉडी, whereas flagella it is a lash like appendage that protrudes from the cell body. lash like यानी चाबुक की तरह. And these cilia and flagella are motile appendages. मोटाइल अपेंडेजेस का मतलब क्या है कि ये मूव करने में हेल्प करते हैं, यानी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं. किसी भी चीज़ को, किसी पदार्थ को या पूरी कोशिका को ही मूव करने में हेल्प करते हैं. और ये जो सीलिया और फ्लैजिला जो है, दे आर नॉट फाउंड ऑन मोस्ट प्लांट सेल्स. दे आर फाउंड इन एनिमल सेल्स बट दे आर नॉट फाउंड ऑन मोस्ट प्लांट सेल, यानी पादप कोशिकाओं में generally they are not found. Cilia are short, hair-like structures that are used to move entire cells. जैसे आपको बताया था पैरामीशियम का एग्जाम्पल, तो पूरी कोशिका को ही मूव करने में हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया हेल्प करते हैं. या जो सब्सटेंसेस हैं, जैसे कोई पदार्थ हो, कोई फ्लूइड हो, और फॉर एग्जाम्पल फैलोपियन ट्यूब्स में ये जो सीलिया जो सेल लाइनिंग की तरह प्रेजेंट रहते हैं, दे हेल्प इन मूविंग द ओवम, यूट्रस की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं. या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो जो पार्टिकुलेट हैं या डस्ट है जो नॉस्ट्रल्स के अंदर पाए जाते हैं, ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकिया के अंदर, ये उसको एंटेंगल कर लेते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ म्यूकस दे ड्राइव इट आउटसाइड. So what we see that this hair-like structure, they help to move the entire cell like paramecium or substances along the outer surface of the cell, the cilia of cells lining the fallopian tubes that move the ovum towards the uterus, or cilia lining the cells of the respiratory tract that trap particulate matter and move it toward the nostril. The term cilium and flagellum are used as arbitrarily. दोनों जो हैं सीलिया और फ्लैजिला जो माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, they both are used for the motility or movement of the cell. Cilia are shorter than flagella.
छोटे साइज के होते हैं फ्लैजिला से। एंड सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल इन मच ग्रेटर नंबर, संख्या में भी बहुत ज़्यादा होते हैं ये। Ciliated cells often have hundreds of cilia, but flagellated cells usually have a single flagellum. सीलिया तो हंड्रेड्स की संख्या में होता है, पर फ्लैजिलम जो है वो अधिकतर सिंगल पाया जाता है। नाउ द रियल डिफरेंस लाइज इन द नेचर ऑफ देयर मूवमेंट। सीलिया किस तरह मूव करता है और फ्लैजिला किस तरह मूव करता है, यहाँ पर डिफरेंस बहुत है। सीलिया जो है वो जैसे चप्पू होता है, नाव का जो चप्पू होता है, सीलिया रो लाइक ओर्स। द मूवमेंट इज बाईफेजिक, यानी दो तरह के फेजेस होते हैं इसके अंदर, पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक। इट कंसिस्ट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रोक इन विच द सीलियम इज held rigid and bends only at its base, and a recovery stroke in which the bend formed at the base passes out to the tip. एक होता है जो टिप से लेकर के बेंड होता है बेस की तरफ, और दूसरा रिकवरी जो है वो बेस से टिप की तरफ। तो पावर स्ट्रोक, जैसे हम चप्पू को पानी के अंदर डाल के और पानी को धक्का देते हैं, इसी तरह ये सीलिया भी जो है पहले पावर स्ट्रोक करता है, फिर उसके बाद रिकवरी स्ट्रोक करता है। तो इफ़ यू सी द सीलिया इन अ लाइन, यू कैन सी अ वेव लेंथ, एक वेव लेंथ की तरह दिखाई देगा आपको। दैट सम सीलिया आर इन पावर स्ट्रोक मूवमेंट, सम आर इन रिकवरी, फिर उसके आगे वाले पावर स्ट्रोक में इस तरह से। सो दैट दिस biphasic movement helps in the movement of the cell. Flagella, it wriggles like a eel. ईल मछली जो होती है, लंबी सी जो होती है मछली, उसकी तरह से रिगल करता है। They generate waves that pass along their length, usually from base to tip at a constant amplitude. Thus, the movement of water by a flagellum is parallel to its axis, while a cilium moves water perpendicular to its axis and hence perpendicular to the surface of the cell. जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, बैक और फ्रंट बीटिंग कर रहा है सीलिया, तो उसके वजह से जो वाटर का मूवमेंट है, मान लीजिए जैसे पैरामीशियम वाटर के अंदर है, तो जो वाटर का मूवमेंट है वो परपेंडिकुलर होता है, और फ्लैजिला जो है वो बेस से लेके टिप तक ईल मछली की तरह रिगल कर रहा है, जिगजैग जैसे। So the movement of water is parallel to the movement of this flagellum, और ये बेस से टिप की तरफ जा रहा है, जबकि सीलिया में पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के वजह से बैक एंड फ्रंट बीटिंग होता है। नाउ डिस्पाइट ऑफ दिस बीटिंग पैटर्न, जो स्ट्रक्चरल अगर हम इनको देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला को, तो सिमिलैरिटी बहुत ज़्यादा है विथ वेरी माइन्यूट डिफरेंस। और एक फंडामेंटल प्लान है इनका, सीलिया का और फ्लैजिला का। दे कंसिस्ट अ बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एक्सोनीम। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बंडल होते हैं जिनको हम एक्सोनीम्स कहते हैं, एंड दिस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, एंड दैट इज पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू इट इज अ साइटोप्लाज्मिक प्रोट्यूबरेंस। तो कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ है, और ये प्रोट्यूबरेंस है, तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ द एक्सोनीम इज कनेक्टेड विद द बेसल बॉडी, which is an intracellular granule lying in the cell cortex, which originates from the centrioles. अब ये जो एक्सोनीम है, ये बेसल बॉडी में से निकल करके बाहर आता है, और बेसल बॉडी जो है कोशिका के कॉर्टेक्स में होता है, जो कि सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होता है। Now each axoneme is filled with ciliary matrix, in which are embedded two central singlet microtubules, each with 13 protofilaments and 9
outer pair of microtubules called doublets. This recurring motif is known as 9+2 array. ये जो एक्सोनीम है इसके अंदर दो सेंट्रल सिंगलेट ट्यूब्यूल्स बीच में होते हैं और उसके चारों तरफ जो है 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो 13 प्रोटोफिलामेंट्स के बने हुए रहते हैं. दे आर फॉर्म्ड ईच ऑफ 13 प्रोटीन फिलामेंट्स. इसको हम 9+2 एरे कहते हैं. This is known as 9+2 array, in which the two central singlet microtubules are surrounded by 9 outer pair of microtubules which are double. दो होते हैं, A और B, A+B इस तरह से. Now each doublet contains one complete microtubule called A subfiber, containing all the 13 protofilaments. Attached to each A subfiber is a B subfiber with 10 protofilaments. अब ये जो जिसको डबलेट्स हम कह रहे हैं उसमें जो ए सब फाइबर है वो 13 प्रोटोफिलामेंट्स के ही बने रहते हैं, पूरे 13 के, और उससे जुड़ा हुआ रहता है बी सब फाइबर जो 10 प्रोटोफिलामेंट्स का बना रहता है. नाउ द सब फाइबर ए हैज़ 2 डायनीन आर्म्स which are oriented in a clockwise direction. Doublets are linked together by Nexin links. ये जो सब फाइबर ए है उसमें 2 डायनीन आर्म्स लगे रहते हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हुए दिखाई देते हैं. और डबलेट्स जितने भी हैं, कितने हैं? 9. ये 9 डबलेट्स जो है एक दूसरे से नेक्सिन लिंक से जुड़े हुए रहते हैं. आइए आपको चित्र में दिखाते हैं. Now, as I had told you, exonym, it is the core which possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. Exonym has 9 doublets of radially arranged peripheral tubules and a pair of centrally located. तो अब ये जो अगर हम इसमें से देखें कि कॉर्टेक्स के अंदर कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? बेसल बॉडी से. It is arising from the basal body, and this basal body originates from the centriole. अब हम इस चित्र को देखते हैं तो इसमें देखिए चारों तरफ एक्सोनीम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड है. सेंटर में जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, 2 सेंट्रो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और चारों तरफ 9 डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, डबलेट्स, जिसमें ए और बी 2 होते हैं. ए के साथ लगे हुए रहते हैं डायनीन आर्म्स जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं. और एवरी डबलेट इज कनेक्टेड विथ नेक्सिन लिंक जिसमें इंटर डबलेट ब्रिज कहा गया है. सो दिस एरे इज नोन एज 9+2 एरे. तो फ्लैजिलम और सीलिया दोनों में जो है वो सेम रहता है स्ट्रक्चर with minute differences which I will tell you later on. Now as I had told you, नीचे से बेसल बॉडी से अराइज होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स और बेसल बॉडी जो है वो सेंट्रियोल से अराइज होता है. एंड वी ऑल नो दैट सेंट्रियोल्स दे हैव ट्रिपलेट्स. ट्रिपल माइक्रोट्यूब्यूल्स के साइकिल के चक्र की तरह जुड़े हुए रहते हैं रेडियल एक्सिस से. तो इनका स्ट्रक्चर तो ट्रिपलेट्स है. और जबकि हम अगर ये सेक्शन ऊपर कट करके देखते हैं सीलिया का या फ्लैजिला का तो वी सी कि 9 डबलेट्स हैं, यानी 2 डबल, और उनके साथ जुड़े हुए हैं डायनीन आर्म्स. तो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रियोल से मिलता जुलता होता है और जबकि सीलिया और फ्लैजिला का जो है वो डबल होता है. और दूसरा डिफरेंस ये है कि सेंट्रियोल में बीच में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है जबकि सीलिया और फ्लैजिला के सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं. 2 microtubules are found in the center. Here you can see very clearly
नीचे का सेक्शन जो है वो कैसा है, ट्रिपलेट्स है, एंड द ट्रिपलेट्स वी कैन सी दैट देयर इज नो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, whereas the upper section you can see which is of cilia and flagella, जो cilia और flagella का जो अपर पार्ट है, अगर हम उसका सेक्शन देखते हैं तो वी सी दैट देर आर टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सिंगल हैं और 9 डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो ए सब फाइबर जो है 13 प्रोटो माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए रहते हैं और बी जो है वो 10, और जो ए सब फाइबर है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है डायनिन आर्म, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में घूमते हुए दिखाई देंगे। सो द आर्म विच इज कनेक्टेड विद डायनिन वो सब फाइबर ए है, उसके पीछे जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो है सब फाइबर बी, और हर डबलेट जो है नेक्सिन इंटर ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ है, जो रेड लाइन आप देख रहे हैं रेड कलर में। नाउ ईच डबलेट इज कनेक्टेड विद द सेंटर विथ रेडियल स्पोक, जैसे पहिए के चक्र के बीच की जो कड़ियाँ होती हैं उसी तरह से इसमें रेडियल आप स्पोक्स देख सकते हैं। अगेन वेरी क्लियर, नीचे का बेसल ट्रिपलेट्स है बिकॉज दिस बेसल बॉडी इज अराइजिंग फ्रॉम द सेंट्रियोल। अब ऊपर का जो सेक्शन है वो है डबल रिंग्स के, दैट इज द स्ट्रक्चर। सो दिस देर इज अ डिफरेंस बिटवीन the structure of the centriole, or you can say the basal body of the flagellum or cilia, and the upper part. Now this dynein, ये जो dynein किससे जुड़ा हुआ था, सब फाइबर ए के साथ। This is an ATPase that converts the energy released by ATP hydrolysis into the mechanical work of ciliary and flagellary beating. तो अब सीलिया और फ्लैजिला को बीट करने के लिए जो एनर्जी है, जो मैकेनिकल पावर में वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, दैट एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द डायनीन विच इज एन एटीपेस। एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होता है, एंड वेन एवर इट ब्रेक्स इट कन्वर्ट्स इनटू एडीपी प्लस एनर्जी। ईच सब फाइबर ए इज ऑल्सो connected to the central microtubules by radial spokes. Now the regular arrangement of microtubules and associated proteins with the 9-way pattern is also seen in centrioles. But centriole में क्या difference था, वहाँ पे triplets थे, whereas cilia and flagella they have central pair of microtubule and 9 doublets. So this array is known as 9+2 exoneme. सीलिया के सेक्शंस कट करके अगर हम देखें तो यू विल सी डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द इनर एंड आउटर डाइनिन आर्म्स विच आर अटैच्ड विद द सब फाइबर ए। सेंट्रियोल में ये नहीं होते हैं डाइनिन आर्म्स, बिकॉज देर इज नीड फॉर एनर्जी, एनर्जी की आवश्यकता होती है सीलिया और फ्लैजिला को विप करने के लिए या लैश करने के लिए, या हम कह सकते हैं सीलिया का जो पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक है उसके मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, या फ्लैजिला का जो ईल लाइक मूवमेंट है उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, एंड दिस कम्स फ्रॉम द डाइनिन आर्म्स विच आर द एटीपेस मॉलिक्यूल्स। तो डायरेक्शन ऑफ motion of flagella, it is parallel to water, whereas in cilia it is perpendicular. The diagram is very clear to you all. बीच में सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और चारों तरफ जो है वो साइकिल के पहिए की तरह 9 डबल माइक्रोट्यूब्यूल्स के पेयर्स हैं, और जो ए सब फाइबर है उसके साथ लगे हुए हैं डाइनिन्स
which are arranged in clockwise direction, and every doublet microtubule is attached or connected with नेक्सीन। और बाहर का जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो अंदर रेडियल स्पोक्स से अटैच्ड होता है, और रेडियल स्पोक्स का जो है हेड की तरह नॉब्स भी आप देख सकते हैं। एंड दिस सब फाइबर्स आर ए सब फाइबर एंड बी सब फाइबर, और यू कैन से ए ट्यूब्यूल एंड बी ट्यूब्यूल। सो दिस इज द डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और जो सेंटर में 2 हैं तो इसलिए 9+2 कहेंगे हम। Now if you see the working of cilia and flagella in eukaryotes, using ATP produced by mitochondria near the base of the cilium or flagellum as fuel, the dynein arms push on the adjacent outer doublets, forcing a sliding movement to occur between adjacent double outer doublets. Because the arms are activated in a strict sequence both around and along the axoneme, and because the amount of sliding is restricted by the radial spokes and inter-doublet links, sliding is converted into bending. अब क्योंकि जो बाहर के जो डबलेट्स हैं वो सेंटर से रेडियल स्पोक्स से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से भी नेक्सिन से जुड़े हुए हैं, तो इसके वजह से क्या है कि जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और जो स्लाइडिंग मूवमेंट है वो बेंडिंग में कन्वर्ट होता है। तो उससे क्या होता है कि सीलिया पावर स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक कर सकता है, और फ्लैजिला जो है वो रिगलिंग ईल लाइक मूवमेंट कर सकता है। इन प्रोकैरियोट्स bacterial flagella use a fundamentally different mechanism. Like the propeller of a boat, the motion of bacterial flagellum is entirely driven by the rotary motor at its base. The bacterial flagellum itself is a specialized piece of extracellular cell wall made of one protein, जिसको flagellin कहते हैं, that has no similarity to tubulin or dynein. जो फ्लैजिला है किसका? प्रोकैरियोट्स का। बैक्टीरियल फ्लैजिला है, उनका मैकेनिज्म टोटली डिफरेंट है। डाइनिन एब्सेंट होता है वहाँ पर, और दूसरा ही प्रोटीन होता है जिसको हम फ्लैजिलिन कहते हैं। सीलिया एंड फ्लैजिला आर फुल ऑफ साइटोसोल, यानी साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड से भरे हुए रहते हैं टिप तक, एंड दे यूज एटीपी इन दैट साइटोसोल to generate force all the way along their length. ATP को यूज करते हैं साइटोसोल यानी अंदर जो फ्लूइड है उससे जो है इनका जो प्रोटीन वो यूज कर रहे हैं उससे मूवमेंट होता रहेगा। Now the various functions of cilia. Cilia are used for locomotion in isolated cells, जैसे कि पैरामीशियम प्रोटोजोन्स हैं, उनमें सीलिया यूज होता है लोकोमोशन के लिए। मोटाइल सीलिया यूज द रिदमिक अंडुलेशन टू स्वीप अवे सब्सटेंसेस। स्वीप अवे सब्सटेंसेस का मतलब जो जैसे नाक में से जो कचरा अंदर जाता है और वो कहाँ पहुँच सकता है, लंग्स तक पहुँच सकता है, उसको बाहर निकालने का काम जो रिदमिक अंडुलेशन है सीलिया का वो करेगा, और म्यूकस के साथ जो है वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डस्ट इन सब को वो नॉस्ट्रल की तरफ स्वीप करके बाहर ले आएगा। सो दिस हेल्प्स टू प्रिवेंट डिजीजेस। Cilia play roles in cell cycle as well as animal development, such as in the heart. Cilia selectively allow certain proteins to function properly. Cilia also play a role in cellular communication and molecular trafficking. Non-motile cilia serve as sensory apparatus for cells detecting signals. They play crucial roles in sensory neurons. जैसे आपको अगर स्टैटोसिस्ट प्रॉन के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो याद हो, तो उसमें छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वो सीलिया ही होते हैं। तो व्हाट हैपेंस, जैसे हमारे आँख का स्ट्रक्चर है,
तो जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, दे हेल्प इन डिटेक्टिंग द सिग्नल्स. Non-motile cilia can be found in kidney to sense urine flow, as well as in eyes of the photoreceptor of retina. जैसे कि मैंने बताया था, आइस के अंदर फोटोरिसेप्टर का काम करते हैं. They also provide habitats or recruitment areas for symbiotic microbiomes in animals. Cilia have also been discovered to participate in vesicular secretion of ectosomes. So, in a way, we see that they help in moving the substances. कोई भी substances है या signals हैं, उनको वो आगे बढ़ाने में help करते हैं. Flagella, they are generally used for locomotion of the cells such as spermatozoon and euglena. Sperm का structure भी अगर हमें याद है तो it has head and tail. Head और tail क्या है, बिल्कुल flagella है वो, तो it helps in movement. Euglena, example of protozoon. In this, flagella helps in locomotion. Flagella have an active role in aiding cell feeding and eukaryotic reproduction. In prokaryotes such as bacteria, flagella serve as propulsion mechanism. In a way, they help the bacteria to swim through fluids. It also provides a mechanism for pathogenic bacteria to aid in colonizing host and therefore transmitting diseases. Flagella also function as bridges or scaffold for adhesion to host tissue. Now, as I have told, there are difference between cilia and flagella. Cilia are short hair-like appendages, whereas flagella are long thread-like appendages. क्रॉस सेक्शन में नेक्सिन आर्म प्रेजेंट होता है सीलिया में, और फ्लैजिला में नेक्सिन आर्म एब्सेंट होता है. सीलिया लेंथ वाइज शॉर्ट होता है, फ्लैजिलम लॉन्गर देन सीलिया. साइज में भी स्मॉल होते हैं सीलिया 5 to 10 माइक्रोन, एंड फ्लैजिला जो है दे आर मच लॉन्गर, अबाउट 150 माइक्रोन लेंथ. मोशन रोटेशनल लाइक मोटर, वेरी फास्ट मूविंग, और इसके अंदर फ्लैजिला में वेव लाइक अंड्यूलेटिंग साइनोसॉइडल स्लो मूवमेंट कंपेयर टू सीलिया. Cilia beat in coordinated rhythm either simultaneously or one after the other. They beat independent of each other. डेंसिटी मैनी पर सेल, सीलिया बहुत सारे होते हैं जबकि फ्लैजिला बहुत कम, ज़्यादातर सिंगल फ्लैजिला पाया जाता है. सीलिया इट इज़ फाउंड इन यूकैरियोट्स, whereas flagellum it is found both in eukaryotes and prokaryotes. Cilia help in function, locomotion, feeding, in respiration, respiratory tracts, photoreceptors, whereas flagella it helps only in locomotion. So you have to remember the 9+2 array of the cilia and flagella. Thank you so much.